सोचो एक ऐसी जगह जहां आसमान इतना करीब हो कि क्लाउड आपके साथ चलने लगे। जहां हर सुबह नेचर अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग खुद बनाता हो। और जहां हर मोड़ पर आपको नया वाटरफॉल, एक नई कहानी मिलती हो। ये कोई सपना नहीं है, ये है मेघालय, इंडिया का एक छुपा हुआ स्वर्ग। मेघालय को अगर वाटरफॉल की जमीन कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। यहाँ हर कुछ दूरी पर एक नया वाटरफॉल देखने को मिलता है और हर एक वाटरफॉल की अपनी एक अलग कहानी होती है। यहाँ का सबसे मशहूर वाटरफॉल्स नौकालिकाई फॉल्स, जो इंडिया का सबसे ऊंचा पुलुंगा वाटरफॉल है। जब इसका पानी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो एक ऐसा नजारा बनता है जिसे बयां कर पाना मुश्किल है। और फिर आता है सेवन सिस्टर फॉल, जहां एक साथ 7 धाराएं पहाड़ों से गिरती हैं। स्पेशली बारिश के सीजन में इसका व्यू और भी ज्यादा मैजिकल हो जाता है। मेघालय के वाटरफॉल हमें याद दिलाते हैं कि असली खुशी सिंपलिसिटी में होती है और नेचर के पास सबसे खूबसूरत आर्ट होता है। मेघालय की असली पहचान उसके वाटरफॉल से भी आगे है। यहाँ की हरियाली उसकी रूह है। जहाँ तक नजर जाए बस हरा रंग, घने जंगल, पहाड़ों पर चादर की तरह बिछी घास और बीच बीच से गुजरती हुई पतली सड़कें, जैसे नेचर ने खुद एक पेंटिंग बना दी हो। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना फ्रेश है कि आप हर एक सांस के बाद एक नई एनर्जी फील करते हो। पॉल्यूशन से दूर सिर्फ शुद्ध हवा और शांति। कभी आप बादलों के बीच ड्राइव करते हो तो कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बादलों के अंदर चल रहे हो। ये एक्सपीरियंस सिर्फ मेघालय में ही मिलता है। यहाँ की घास सिर्फ आंखों को सुकून नहीं देती है, बल्कि दिल को भी अलग सी शांति देती है। मेघालय हमें सिखाता है कि नेचर के करीब रहना ही असली खुशी है। मेघालय की सबसे खास और दुनिया से अलग पहचान ये है यहाँ के लिविंग रूट ब्रिज। ये ब्रिज किसी मशीन या सीमेंट से नहीं बने, बल्कि जिंदा पेड़ों की जड़ों से बनाए हैं। सोचिए, एक ब्रिज जो ग्रो करता है, सालों तक जीता है। यहाँ के लोकल वाले इन्हें बनाते हैं। वो रबर ट्री की जड़ों को धीरे धीरे शेप देते हैं और 10 से 15 सालों में एक नेचर ब्रिज तैयार हो जाता है। ये ब्रिज सिर्फ मजबूत ही नहीं, बल्कि वक्त के साथ और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। बारिश हो या फ्लड, ये नेचर के साथ लड़ते नहीं, बल्कि उसके साथ अडैप्ट करते हैं। डबल डेकर रूट ब्रिज इसका फेमस एग्जाम्पल है, जहां एक के ऊपर एक 2 ब्रिज बने हुए हैं, जो देखने में किसी फैंटेसी वर्ल्ड जैसा लगता है।
हमें एक सिंपल सा लेसन देते हैं कि जब इंसान नेचर के साथ मिलकर काम करता है तो कुछ ऐसा क्रिएट होता है जो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। मेघालय की खूबसूरती सिर्फ उसके पहाड़ों और वाटरफॉल में नहीं, बल्कि यहाँ के गांव और लोगों की जिंदगी में भी बसी हुई है। यहाँ के विलेज सिंपल हैं, लेकिन उनकी सिंपलिसिटी ही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। साफ सुथरे घर, छोटी सी बस्तियां और हर तरफ एक नेचर पीस। एशिया के सबसे साफ गांव में से एक मामली निनाव, जहां साफ सफाई सिर्फ रूल नहीं एक लाइफ स्टाइल है। यहाँ के लोग अपने एनवायरनमेंट का बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ की जिंदगी फास्ट नहीं बल्कि पीसफुल है। लोग नेचर के साथ बैलेंस में जीते हैं। ना ज्यादा शोर, ना ज्यादा भीड़, सिर्फ सुकून। लोकल कल्चर भी उतना ही यूनिक है। उनका खाना, उनके फेस्टिवल, सब कुछ मेघालय को और भी स्पेशल बनाता है। मेघालय के गांव हमें सिखाते हैं कि खुशी बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटी छोटी चीजों में होती है। मेघालय जिसे अवार्ड ऑफ क्लाउड कहा जाता है, और यहाँ आके आप समझ पाते हो कि ये नाम क्यों दिया गया है। यहाँ क्लाउड सिर्फ आसमान में नहीं होते बल्कि जमीन पर उतर आते हैं, कभी आपके आसपास कभी आपके रास्ते में, जैसे बादलों के बीच चल रहे हो। और जब बारिश शुरू होती है तो मेघालय एक अलग ही रूप ले लेता है। हर पेड़, हर पहाड़ और हर वाटरफॉल और भी ज्यादा जिंदा लगने लगता है। चेरापूंजी और मौसिन राम जैसी जगहें दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगहों में से हैं। यहाँ बारिश सिर्फ एक सीजन नहीं बल्कि जिंदगी का एक हिस्सा है। बूंदों की हल्की आवाज, ठंडी हवा का एहसास और बादलों का आपको छूकर गुजर जाना, ये सब मिलकर मेघालय को एक मैजिकल एक्सपीरियंस बना देते हैं। मेघालय हमें याद दिलाता है कि असली खूबसूरती शोर में नहीं बल्कि शांति में होती है, और शायद इसीलिए जो लोग एक बार मेघालय जाते हैं वो वापस आते हैं, लेकिन अपने एक हिस्से को वहीं छोड़ आते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी के शोर से दूर कुछ पल सुकून के जीना चाहते हो तो मेघालय आपका इंतजार कर रहा है।